प्रोफेसर ज़िक्रुर रहमान साहब हैं, डायरेक्टर हैं आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के, और सिद्धार्थ वरदराजन साहब हैं, आप संस्थापक सदस्य हैं दिवाया.in एक न्यूज़ साइट है उसके हैं। प्रोफेसर रहमान आप एम्बेसडर भी रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये दुबई में जो ये कार्यक्रम हो रहा है और प्रधानमंत्री के भाषण से पहले अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा जिनके पास हिंदी में ऐसी कूटनीतिक विषयों तक कम पहुंच होती है, आप अगर बता सकें कि ये जो साझा बयान हुआ है वो आतंकवाद के लिहाज से जो समझौते की बातें की गई हैं उस लिहाज से महत्वपूर्ण है, या वो बातें आपको नज़र आ रही है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज उस मत्स्य शहर में कहा कि हम ये कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ निवेश करने के लिए आइए। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो बात यकीनन ये है कि प्रधानमंत्री का जो मकसद है वो असल मकसद है कि वहाँ से भारत में इन्वेस्टमेंट लेके आना। जहाँ तक आतंकवाद का ताल्लुक है, यूएई ने हमेशा ही भारत का साथ दिया है। आप तारीख उठा के देख लीजिए कि शुरू से ही अबू धाबी या दुबई या शारजा या कहाँ की छोटी छोटी अमीरातों ने भी हमेशा हम लोगों को की मदद की है। जब हमारी मुश्किल आई है, मतलब सऊदी अरब से अलग, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ। मैं यूएई की बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि हम लोग भी इसमें फिसल जाते हैं कई बार, संयुक्त अरब अमीरात और हम लोगों को अंदाजा तो ये बात मैं जानबूझ के छेड़ रहा हूँ ताकि हमारे दर्शक भी इस अंतर को समझें। हाँ, नहीं, यकीनन आपकी बात सही है, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात ने हम लोगों का हमेशा साथ दिया है। देखिए, हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग में हमेशा वो आगे रहे हैं। बहुत शुरू से ही हमारे और यूएई के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग है। नारकोटिक और ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में जो है वो हम दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। हमारे एग्रीमेंट हैं। भारत के नागरिक जो वहाँ हैं इस वक्त, जैसे आपने बताया अभी दर्शकों को कि 26 लाख हमारे भारतीय हैं जो सिर्फ अपनी रेमिटेंसेस जो हैं, जो वहाँ से जो पैसा अपना नौकरी करके बेचते हैं, वही 15 से 16 बिलियन डॉलर्स है। और ये उन लोगों ने उस वक्त भी भारत की मदद की है जिस वक्त भारत जो है वो इकोनॉमिकली हम लोग बड़ी परेशानी में थे। उस वक्त भी अगर भारत की इकोनॉमिकली किसी ने मदद की है तो वो भारतीय जो वहाँ रहते हैं उन लोगों की रेमिटेंसेस से मदद हुई है। तो ये कहना कि साहब ये पहली मर्तबा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये यात्रा तो पहली बार है, मतलब 81 के बाद। देखिए, 81 के बाद पहली है, लेकिन ये स्ट्राइकिंग नहीं है कि इतना महत्वपूर्ण देश है, हमारा तीसरा बड़ा पार्टनर है चीन अमेरिका के बाद, और वहाँ इतने वर्षों में हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि इसकी बुनियाद जो है वो 1981 में ही रखी गई है। 1981 में जब मिसेस गांधी ने वहाँ विजिट किया, और उसके बाद 1981 में ही शेख जायद बिन सुल्तान आल नहयान आए, तो वहीं से उसकी बुनियाद पड़ी है। उसके बाद ये इसका इल्म नहीं है कि 81 के बाद से लेकर अब तक कितनी बार अमीरात देशों के प्रमुख यहाँ आए। उसके बाद 1992 में शेख जायद यहाँ आए। उसके हमारे जो राष्ट्रपति, लेट राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब वहाँ गए थे। मिसेस प्रतिभा पाटिल भी जो राष्ट्रपति वहाँ गई थी। और उसके अलावा रेगुलर हिंदुस्तान, भारत और यूएई के बीच में हमेशा आरजार लगा रहा है। लेकिन ये बात सही है कि कोई प्रधानमंत्री पिछले 34 साल में नहीं पहुंच पाया, और वो नहीं पहुंच पाया उसकी कुछ वजह भी थी। शायद एक वजह ये भी थी कि भारत के अंदरूनी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, चूँकि बहुत सारी गवर्नमेंट थी जिनके यहाँ मेजॉरिटी नहीं थी, या वो गवर्नमेंट जो थी वो कॉलिशन गवर्नमेंट थी। देखिए, ये 10 साल वाली सरकार तो पिछले यूपीए में तो जा ही सकते थे। ये भी कॉलिशन गवर्नमेंट ही थी, तो हो सकता है उसकी वजह भी हो। दूसरी बात ये है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत शुरू से ही हैं। ये इस इकोनॉमिक, आप आर्थिक संबंधों पे जोर दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के जाने के बाद अगर मैं आपके इस बात से, मुझे पता नहीं आप क्या कहने वाले थे, ये मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री इसे राजनीतिक रूप में भी बदलना चाहते हैं, इसका एक राजनीतिक स्वरूप भी देना चाहते हैं, शायद पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से और सख्त संदेश जाए कि ऐसे वक्त में? देखिए, ऐसी बात नहीं है, चूंकि जहां तक अरब देशों की बात है उन्होंने हमेशा, ऐसा नहीं है कि भारत का साथ नहीं दिया, हमेशा भारत का साथ दिया है।
वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को बिल्कुल अलग रखते हैं और भारत से अपने ताल्लुकात को बिल्कुल अलग रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी उनकी उतनी ही मधुर ताल्लुकात हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि किसी भी अरब खाड़ी के देश में जाइए आप, आपको सिर्फ वहां सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी मिलेंगे। अगर हम लोग ये जहन रखें और ये कहें कि साहब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तानियों को ही सपोर्ट करते हैं, तो आपको पाकिस्तानियों की तादाद हर हालत में ज्यादा मिलती। उनके यहाँ ये चीज नहीं है। जो अच्छा काम करता है, जो ईमानदारी से काम करता है, जो मेहनत करता है, जो उनकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में मदद करता है, वो हमेशा उसके साथ खड़े हुए हैं। भारत ने देखिए, जब कुवैत की जब जंग हुई थी तो उस वक्त यही खाड़ी के देश थे जिन्होंने सबसे पहले आकर भारत से कहा कि साहब जितना आपको तेल चाहिए आपको उसकी कमी नहीं होगी, हम आपको कमी नहीं होने देंगे, आप इस बारे में परेशान नहीं होइए। जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ी है, चाहे वो पैसे की जरूरत पड़ी है या आर्थिक संबंधों की जरूरत पड़ी है या तेल की जरूरत पड़ी है, हमेशा उन लोगों ने हमारा साथ दिया। सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके नजरिए से इस यात्रा का क्या खास जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है जिससे लोग इसके महत्व को समझ सकें? देखिए, क्योंकि ये इस विजिट का ऐलान जो है एक तरह से ऑल ऑफ अ सडन किया गया, ऐसा नहीं था कि कुछ वक्त के लिए ये चर्चा में था कि मोदी साहब जाने वाले। तो ऐसे लगता है कि इसको काफी हड़बड़ी में या जल्दबाजी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसकी वजह से उम्मीदें तो थी कि भाई इस विजिट के चलते कोई ऐसा बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा ऐलान मोदी साहब करेंगे वहां पे। वैसा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक ऐसा मुल्क है जो हिंदुस्तान के लिए वाकई इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत रखता है। अगर हम तिजारत की बात करें, अगर हम भारतीय मूल जो हमारे नागरिक हैं जो वहां पे मजदूरी करते हैं, वहां पे काम करते हैं जी, अगर हम जी आप अपनी एक दो बात पूरी कर लीजिए। प्रधानमंत्री मंच पर आ गए हैं और वहां के स्टेडियम में हम चाहेंगे कि वो शॉट जरा बड़ा कर दें। सिद्धार्थ, आप अपनी ये बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। जी नहीं, मैं यही कह रहा था कि ये इतना एक अहम रिश्ता है कि प्रधानमंत्री का वहां जाना, और भले ही वो कोई ऐसा बहुत बड़ा समझौता लेके वापस नहीं आ रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी के सवाल पे, इकोनॉमिक ट्रेड के सवाल पे अभी तक रिश्ता काफी करीब है। उसमें अगर और गहराई वो ला सकते हैं, और अवश्य लाएंगे मुझे लगता है इस विजिट के बाद, तो ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जरूरी नहीं हर वक्त की कोई बहुत बड़ा एक चीज वो वापस लेके आए। ये कभी कभी वहां जाना अपने में काफी रहता है मेरे ख्याल में। जी, हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि अब दुबई के इस क्रिकेट स्टेडियम में आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होगा, हम फिर अपनी समीक्षा शुरू कर देंगे।